Hello guys, welcome back to my channel, that is CPA Nidhi Ladiwal classes. Today we'll discuss about the macro environment. So let's proceed. So macro environment, also known as the general environment or the remote environment, it refers to the factors which affect the business in general, जो कि सभी बिजनेस के लिए कॉमन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर बिजनेस को ही अफेक्ट करे। जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है किसी कंट्री के अंदर, सो वो फैक्टर्स जो कि बाहर है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के, दे कॉन्स्टिट्यूट द मैक्रो एनवायरनमेंट फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो इन कंपैरिजन टू माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस आर हार्ड टू कंट्रोल, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर नहीं होता कि हम उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को कंट्रोल कर ले, या हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किसी कंट्री के अंदर कितना है उसको कंट्रोल कर ले, या फिर उसका डेमोग्राफिक बैकग्राउंड क्या है किसी कंट्री का उसको कंट्रोल कर ले। सो जनरली इट इज़ मोर अनकंट्रोलेबल देन द माइक्रो फोर्सेस। सो नाउ कंपनी की सक्सेस अब किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन इट्स अडेप्टेबिलिटी टू दी मैक्रो इन्वायरमेंट, कि अगर आपकी मैक्रो इन्वायरमेंट चेंज हो रही है या आपकी मैक्रो इन्वायरमेंट जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप अगर अडेप्ट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, देन यू कैन सक्सीड इन द बिजनेस। बट अगर आपकी पॉलिटिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अगर आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के अकॉर्डिंग, लीगल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट नहीं कर पाते हो, देन यू वोंट बी एज सक्सेसफुल एज योर competitors who are adapting the environment more beneficially. So all it depends कि आप कितने अडेप्टेबल हो अपने environment के लिए। सो मैक्रो इन्वायरमेंटल के फैक्टर्स जो होते हैं वो जनरली इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आएगा, पॉलिटिकल आएगा, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट। सो अभी हम इन सबको एक एक करके आगे पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे हमारी बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। So first external factor is social, cultural and demographic factor. कल्चरल फैक्टर किसी भी कंट्री का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसके बिजनेस को शेप करने के लिए। लोगों का क्या एटीट्यूड है, क्या बिलीफ है, क्या बिहेवियर है, क्या प्रेफरेंसेस है, क्या उनके कस्टम्स, क्या उनकी लाइफस्टाइल है, ये सारी की सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर दिवाली का टाइम है तो मार्केट के अंदर दियों की बिक्री चालू हो जाती है, लोग गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स खरीदना प्रेफर करते हैं, न्यू क्लोथ्स, न्यू स्वीट्स और जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। सो उस पर्टिकुलर महीने 2 महीने के पीरियड के अंदर आपकी इन चीज़ों की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। सो डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, इट मीन्स बिजनेस के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। सो ऑल दोज चीज़ें, ये जितनी भी कल्चरल चीज़ें हैं, जितनी भी कस्टम्स है, जो भी लाइफस्टाइल है लोगों की, ये सारी इन्फ्लुएंस करती है कि आपका बिजनेस कैसा होगा। ये आपके बिजनेस को शेप करने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको इनको कंसिडर ही करना पड़ेगा। अगर सपोज करो कि कोई एक स्वीट्स की शॉप है, उसके नॉर्मल के अंदर 20 एम्प्लॉयज़ रहते हैं और वो 100 लोगों को केटर करता है, बट दिवाली के टाइम पे अगर वो इतने ही लोगों को हायर करे, केवल 10 ही लोगों को हायर करे और वही 100 लोगों को केटर करने जितना रखे, तो क्या वो सक्सेस होगा? नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि वो अपने बिजनेस को शेप करे अकॉर्डिंग टू द फेस्टिवल जो कि आने वाला है। सो ऑल दिस फैक्टर्स, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल था। ऑल दिस फैक्टर्स जो है कि किसी भी सोसाइटी की जो कल्चर है, जो कस्टम है, जो लाइफस्टाइल है, वो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सटर्नल फोर्सेस को ध्यान में रख के अपनी बिजनेस की पॉलिसीज या अपनी बिजनेस का डिसीजन मेकिंग करें। सो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि कोई भी कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो आपके बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी लेके आ सकता है और आपके बिजनेस के लिए थ्रेट भी लेके आ सकता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कल्चरल इन्वायरमेंट को, सोशल इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखें अपने बिजनेस डिसीजन लेते समय। सो वन मोर एग्जाम्पल है जो कि बताता है कि कस्टम्स और लाइफस्टाइल कितना मैटर करती है। लाइक इंडिया के अंदर फेयरनेस स्कीम्स बहुत पॉपुलर है, क्यों? बिकॉज एवरीवन वांट टू बी फेयर एंड लवली। कोई वीटिश कलर या ब्राउन कलर या ब्लैक कलर होने के अंदर जैसे कोई शर्म समझता है, बट अमेरिका के अंदर आप ये मार्केटिंग पॉलिसी नहीं अपना सकते जहाँ आप बोलो कि आप ये क्रीम अप्लाई करो एंड देन यू विल बी द फेयर एंड लवली। क्यों? बिकॉज वहाँ का ये कल्चर नहीं है। द मेजर पॉपुलेशन इज ऑफ ब्लैक पीपल, सो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइट एंड ब्लैक। बट इंडिया के अंदर लाइफस्टाइल ही ऐसा है, कस्टम ही ऐसा है कि ऑल नीड्स वाइट ब्राइड,
सो वहाँ आपकी मार्केटिंग पॉलिसी डिफरेंट है, यहाँ आपकी मार्केटिंग पॉलिसी डिफरेंट है। ऐसे ही अगर मैकडोनल्ड का एग्जांपल लें तो इंडिया के अंदर मैकडोनल्ड के मेन्यू के अंदर देयर आर सो मैनी वेजिटेरियन ऑप्शंस, बट वही बात करें अमेरिका में तो देयर इज़ सो फ्यू ऑप्शंस जो कि वेजिटेरियन होंगे। क्यों? बिकॉज दोनों का डेमोग्राफिक अलग है, वहाँ पे दोनों का कस्टम एंड दोनों का लाइफस्टाइल अलग है। वहाँ लोग नॉन वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं, यहाँ लोग वेजिटेरियन ज़्यादा है। सो दोनों की मार्केटिंग, दोनों का मेन्यू चेंज करना पड़ा। एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही ब्रांड है, बट दोनों की मार्केटिंग, दोनों का मेन्यू, एवरीथिंग डिफरेंट है। सो और भी मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, यू कैन रीड दोज आउट। सो ऑल दिस फैक्टर्स जो कि एक्सटर्नल टू इन्वायरमेंट है, कि सोशल में लोगों को क्या कस्टम है, क्या लाइफस्टाइल है, क्या बिलीव है, बट ये सारी चीज़ें भी आपके बिजनेस को शेप करने के अंदर बहुत ज़रूरी है। सो यू हैव टू कंसिडर ऑल दोज थिंग्स टू। नाउ कम्स द डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक फैक्टर्स मीन्स आपकी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है, सेक्स रेशियो क्या है आपकी पॉपुलेशन का, क्या एज ग्रुप है, बच्चे ज़्यादा है, जवान ज़्यादा है या बूढ़े ज़्यादा है, क्या लेवल ऑफ एजुकेशन है, क्या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, अमीर गरीब के बीच में कितना डिफरेंस है। ऑल दिस फैक्टर्स आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो है वो भी आपको इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ओल्ड लोगों की ज़्यादा है जो कि 50 या 60 के अबव है, तो सारे प्रोडक्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड करेगी वो मोस्टली होंगे मेजर ऐसे प्रोडक्ट्स जो उस पॉपुलेशन को केटर करते हैं। जैसे कि सपोज कर लो व्हील चेयर्स ज़्यादा होंगी, या मेडिकेशन वाली जो फार्मेसी वाली जो कंपनीज है वो ज़्यादा होगी, बिकॉज पॉपुलेशन को वही चाहिए। बट उसके अपोजिट अगर बच्चों वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है तो टॉयज़ इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, बच्चों की क्लोथिंग वाली इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, बच्चों की एक्सेसरीज वाली इंडस्ट्री ज़्यादा होगी। सो पॉपुलेशन भी इफेक्ट करती है, डेमोग्राफिक कंडीशंस भी इफेक्ट करती है कि आपका बिजनेस कैसा होगा। और डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट जो है एक कंट्री के अंदर भी अलग अलग जगह का अलग अलग हो सकता है। लोगों की क्या भाषा है, क्या बोली है, लोगों को क्या रहन सहन है, कौन कितना एजुकेशन लेवल है, ऑल दीज फैक्टर्स भी आपके बिजनेस को शेप करते हैं। भले ही ये बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स हैं, बट बिजनेस इन टोटलिटी रन करता है, जिसके अंदर इंटरनल फैक्टर्स जितने इंपॉर्टेंट हैं उतने ही उसके बाहर के फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। I hope guys you understand the social and demographic factors. इससे related कुछ भी problem है, कुछ भी questions है, then please leave a comment. I'll try to reply you back. And if you like my channel, then please subscribe me and follow on the Instagram. So bye bye. See you in the next video soon.